असली रिश्तों की शुरुआत। नेहा एक समझदार, पढ़ी लिखी, शांत लड़की। उसकी शादी अमित से हुई और वो आई कमला देवी के घर। देखो माँ, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। अब तू घर में सिर्फ आराम करेगी। देखो भाभी, अब तो बेटा बहू ले आया। अब तो आप कल से बस आराम ही कीजिए। पर कमला देवी का मन संदेह से भरा था। जरा एक कप चाय बनाकर देना। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। आधा घंटा पहले बोला था, अभी तक चाय नहीं बनी। पता नहीं आजकल की लड़कियां घर कैसे संभालेंगी। आजकल की बहुएं क्या जाने घर कैसे चलता है। यही सोच के साथ शुरू हुआ नेहा का ससुराल का सफर। इतनी देर से क्या कर रही हो? अब तक चाय भी नहीं बनी। हमारे जमाने में तो बहुएं सूरज से पहले उठ जाती थीं। पहले ही दिन से नेहा ने कोशिशें शुरू कर दी। सुबह जल्दी उठना, रसोई में मदद, पूजा की तैयारी। पर कमला देवी के लिए वो सब काफी नहीं था। माँ, खाना कैसा बना है? पसंद आया आपको? नमक ज्यादा है। ऐसी कोई बात नहीं थी जो नेहा ने गलत की हो। तुम्हें कुछ काम करना आता भी है या नहीं? लेकिन फिर भी कमला देवी को हर बात में कमी ही दिखती थी। तुम्हें अब कपड़े सुखाने भी नहीं आता क्या? कभी नमक कम, कभी कपड़े देर से सुखाए। छोटी छोटी बातों पर डांटना जैसे उनकी आदत बन गई थी और नेहा चुपचाप सुनती रहती थी। ये सब भी सिखाना पड़ता है क्या? जल्दी से अब ये कमरा साफ कर दो। कुछ काम तो करती नहीं हो, बस बैठकर खाना है। जी माँ जी, अभी कर देती हूँ। कब सीखोगी? नेहा हर ताने पर चुप रहती थी। शायद वो रिश्ता निभाने की कोशिश कर रही थी या शायद खुद को टूटने से बचा रही थी। बहू, ओ बहू, जरा इधर आना। हाँ माँ जी, अभी आई। हाँ माँ जी, बोलिए, क्या हुआ? बहू का काम होता है सास के पैर दबाना। घर में ये सब सिखा के नहीं भेजा क्या? माँ जी, अब थकान हो गए थे, थोड़ी देर बैठ रही थी। ज्यादा जुबान मत चलाओ, अब पैर दबाओ। जी माँ जी, अभी कर देती हूँ। इसी तरह वो हर वक्त उसे डांटती ही रहती थी। चाय देर से बने तो डांट, कपड़े उल्टे हो तो डांट, और अगर बहू थककर 2 मिनट बैठ जाए तो फिर तो जैसे तूफान ही आ जाता। पर वक्त कितना सोती हो? उतना नहीं है क्या? घर में इतना काम पड़ा है, ये सब कौन करेगा? इतना कहकर सास वहां से चली जाती है। कमरे में बस बहू की चुप्पी रह जाती है और आंखों में एक अधूरी सफाई। इन सब से तंग आकर अब वो अपने पति से बात करने का सोचती है। दिल में बहुत कुछ है कहने को, पर डर भी है कि कहीं वो भी समझ ना पाए। अमित, क्या कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ नेहा, सब ठीक है ना? क्या मैं हर रोज कुछ गलत करती हूँ? क्या चाय ठीक ना बनना या देर से उठ जाना इतनी बड़ी गलती है कि मुझे हर रोज अपमानित किया जाए? नेहा, माँ की आदत है ये, तुम जानती हो। वो दिल से बुरी नहीं है। बुरी नहीं है, पर उनका हर शब्द मुझे तोड़ता जा रहा है। अमित, मैं इस घर को अपना मानने की कोशिश कर रही हूँ, पर क्या कोई अपने को ऐसे अपनाता है? तो मैं अब क्या करूँ नेहा, तुम ही बताओ। बस इतना करो, एक बार माँ से बात करो। उन्हें बताओ कि बहू कोई नौकर नहीं होती, वो भी इंसान है जिसे इज्जत चाहिए, प्यार चाहिए, समझ चाहिए। तुम ठीक कह रही हो नेहा, कल सुबह मैं माँ से बात करूंगा और ये बात हमेशा के लिए खत्म करूंगा। इतना बोलकर नेहा वहां से चली जाती। नेहा के जाने के बाद अमित भी माँ के पास चला जाता है। माँ, क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, बस घुटनों में थोड़ा दर्द था तो लेटी थी। बोलो, बहू ने खाना बना लिया क्या? माँ,
नेहा बोल रही थी कि आप उसे ज्यादा डांटते हो। वो डरती है आपसे और हमेशा कोशिश करती है कि कोई गलती ना हो। लेकिन माँ, जब वो थक जाती है तो क्या वो थोड़ा सुकून भी नहीं मांग सकती? वो तो अब उस लड़की ने बातें लगाना भी शुरू कर दिया। माँ, आप समझने की कोशिश तो कीजिए। वो भी तो सारा दिन काम करती है, थक जाती है। क्या उसे भी थोड़ा आराम नहीं मिलना चाहिए? ठीक है बेटा, मैं उससे बात करती हूँ। इतना होने के बाद अमित चुपचाप उठकर वहां से चला जाता है और कमला भी बहू से बात करने के लिए उठ खड़ी होती है। नेहा अपने कमरे में चुपचाप बैठी होती है। तभी कमला वहां आती है, लेकिन समझाने के बजाय फिर से डांटना शुरू कर देती है। तो तुम मेरी शिकायतें करेगी? बेटे को क्या क्या कह दिया तूने? यही सिखाकर भेजा है तुम्हारे माँ बाप ने? इतनी भी थकान नहीं होती कि मुंह लगाने की जरूरत पड़े। मैं क्या दुश्मन हूँ तेरी? बहू बनकर आई थी या जज बनकर? माँ जी, मैंने कुछ गलत नहीं कहा था, बस अमित ने खुद पूछा तो मैंने सच बता दिया। मैं आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। नेहा के मुंह से ये सब सुनने के बाद कमला और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। उसका चेहरा तमतमा जाता है। आंखों में नाराजगी और अपमान की झलक साफ दिखाई देती है। वो एक शब्द भी बोले बिना गुस्से से पलटती है और तेज कदमों से वहां से चली जाती है। दूसरे दिन से फिर वही हरकतें शुरू हो गई। अगली सुबह का समय, नेहा रसोई में काम कर रही है। कमला आकर देखती, क्या यही सीखा है मायके में? अरे रोटी भी ढंग से नहीं बनी, सब्जी में नमक कम है, चाय ठंडी हो गई और कपड़े भी अभी तक नहीं सुखाए। नेहा उधर रोने लग जाती है और कमला चुपचाप वहां से चली जाती। नेहा ये सब बातें अमित को बताना चाहती थी। अमित भी व्यस्त था। वो कहता, माँ को समझो नेहा, वो बदल नहीं सकती। ये सब सुनकर नेहा निराश हो गई। वो चुपचाप वहां से उठी और कमरे से बाहर चली गई। अगले दिन कमला की बेटी अपने मायके आ जाती है। कमला उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। ओह मेरी बेटी, तू आ गई। लेकिन घर का माहौल थोड़ा अजीब सा था। नेहा उसे देखती है पर चुप रहती है। कमला बेटी को बड़े प्यार से अंदर ले आती है और कहती है, चल बेटी अंदर आ, कितने दिन बाद आई है तू। और फिर माँ और बेटी साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में बेटी ने अपनी माँ से अपने ससुराल की सारी बातें कहना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे उसकी सास हर छोटी छोटी बात पर उसे डांटती है, बिना बात के ताने मारती है, हर वक्त उसकी गलतियां निकालती है चाहे वो कुछ भी करे। रीमा की आंखें भीगने लगी और कमला चुपचाप सुनती रही। रीमा, तेरी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे तू नहीं नेहा बोल रही हो। मैंने भी तो वही किया है ना जो तेरी सास तेरे साथ करती है। मैं भी तो बिना बात के ताने देती हूँ नेहा को। अब समझ में आ रहा है बेटा, बहू भी बेटी जैसी होती है, बस हमें देखने का तरीका बदलना होता है। कुछ देर सोचने के बाद कमला धीरे धीरे नेहा के कमरे की ओर बढ़ती है। नेहा कमरे में अकेली बैठी होती है, चुप, शांत और थोड़ी सहमी हुई। कमला दरवाजे पर रुकती है, फिर अंदर आती है। उसकी आंखों में गुस्से की जगह अब पछतावा और अपनापन होता है। नेहा, मैं जानती हूँ तुझसे जो व्यवहार मैंने किया वो सही नहीं था। मैंने कभी तुझसे बेटी जैसा बर्ताव नहीं किया, सिर्फ बहू समझा। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आज रीमा से बातें की। उसने बताया कि उसकी सास कैसे उसे ताने देती है, और जब वो बोल रही थी तो मुझे लगा जैसे उसकी जगह तू बोल रही हो। मैंने उसी दर्द को तुझे दिया जो मैं खुद अपनी बेटी के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये माँ जी, मैंने कभी शिकायत नहीं की, बस चाहती थी कि आप मुझे भी अपना माने। अब समझ गई हूँ बेटा, बहू भी बेटी जैसी होती है, बस दिल में जगह देनी पड़ती है। मैं कोशिश करूंगी अब से सब कुछ ठीक करने की। माँ जी, अगर आप साथ हैं तो सब संभाल लूंगी। नेहा धीरे से उठती है
और कमला के पास जाकर उसे गले लगा लेती है। जहां कभी तकरार थी, अब वहां सिर्फ सुकून और मुस्कुराहट होती है।